तो चलिए आज एक नई कविता पढ़ना शुरू करते हैं। कविता का नाम है देश हमारा धरती अपनी। इस कविता के कवि है मन्नूलाल द्विवेदी जी शी। देश हमारा धरती अपनी, इस कविता में हम पढ़ेंगे कि जिस प्रकार से हमारे देश के प्रति हमें प्रेम होता है, देशभक्ति की भावना होती है, बिल्कुल उसी प्रकार से ये जो सारी धरती है, इस सारी धरती को भी हमें अपनी समझकर उसका ख्याल रखना चाहिए। और जिस प्रकार से हम अपने परिवार में, अपने समाज में या देश में मिलजुल कर रहते हैं, उसी प्रकार से इस धरती पर रहने वाले सारे जीव, हम सब एक है। वो एकता का, वो प्रेम का भाव सबके साथ बिल्कुल उसी प्रकार से सारे धरतीवासियों के साथ, सारे प्राणियों के साथ प्रेम से बर्ताव करते हुए इस धरती को ही हमें स्वर्ग बनाना चाहिए। तो कुछ इसी प्रकार के भाव इस कविता में प्रकट हुए हैं। चलिए कविता पढ़ना शुरू करते हैं। कविता का नाम है देश हमारा धरती अपनी। ध्यान दीजिए बच्चों। देश हमारा धरती अपनी, हम धरती के लाल, नया संसार बसाएंगे, नया इंसान बनाएंगे। तो लाल यानी क्या? संतान, पुत्र। सो कवि यहाँ पे क्या कहते हैं कि ये जो धरती है ये हमारी अपनी है। हम इस धरती के संतान हैं। हम सारे मनुष्य, सारे इंसान कौन है? धरती की संतान है, बच्चे हैं धरती के इस। और अगर ये धरती नहीं होती, अब ये पुत्र या संतान क्यों कहा गया है, लाल क्यों कहा है कि हम धरती के लाल है, ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि धरती नहीं होती तो हमारा अस्तित्व भी नहीं होता। और बच्चों का कर्तव्य क्या होता है कि हमें अपने, जिस प्रकार से हम अपने माता पिता के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, बिल्कुल इसी प्रकार से ये धरती नहीं होती तो हमारा अस्तित्व नहीं होता। तो धरती के पुत्र होने के नाते, धरती की संतान होने के नाते हमें संतान का कर्तव्य निभाना चाहिए, यानी धरती की देखभाल करनी चाहिए। देश हमारा धरती अपनी, हम धरती के लाल, नया संसार बसाएंगे, नया इंसान बनाएंगे। तो नया संसार और नया इंसान, इसका अर्थ क्या है कि अब तक जो भेदभाव के भाव थे या जो भी हम में कड़वाहट है, उन सारी चीज़ों को भूल कर हम एक अच्छा इंसान बनाएंगे, अच्छे पीढ़ी बनाएंगे और फिर इसके ज़रिए एक नया संसार, एक नई दुनिया बच जाएगी। 100 स्वर्ग उतर आएंगे, सूरज सोना बरसाएंगे, दूध धान्य के लिए पहनकर जीवन की जयमाला, रोज त्योहार मनाएंगे, नया संसार बसाएंगे, नया इंसान बनाएंगे। 100 स्वर्ग उतर आएंगे, इसका अर्थ क्या है कि इस धरती पर स्वर्ग जैसा माहौल बन जाएगा। अब स्वर्ग क्या होता है? स्वर्ग ये काल्पनिक जगह है, एक इमेजिनरी प्लेस है जहाँ पे सारे सुख उपलब्ध होते हैं, ऐसा कहा जाता है। जो हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार स्वर्ग क्या है? एक काल्पनिक जगह, इमेजिनरी प्लेस, जहाँ पे सारे सुख प्राप्त होते हैं। तो यहाँ कवि क्या कहते हैं? ऐसे 100 स्वर्ग हम इस धरती पर उतार देंगे और सूरज सोना बरसाएंगे, दूध धान्य के लिए पहनकर जीवन की जयमाला, रोज त्योहार मनाएंगे। सूरज सोना बरसाएंगे, ऐसा क्यों कहा गया है कि सूर्य जो है, उस सूर्य की किरणों से ही और इस धरती की सहायता से ही सोना उगेगा। सोना बरसाएंगे मतलब अनाज रूपी सोना, धन धान्य रूपी सोना इस धरती से उग आएगा। दूध धान्य से, धान्य के लिए, दूध धान्य के लिए मतलब इस धरती पर अच्छा अनाज उगेगा, अनाज की कमी नहीं होगी। धन धान्य से ये धरती भर जाएगी। दूध और दही की गंगा बहेगी, यानी किसी के घर में ना अनाज की, अन्न धान्य की कमी होगी और ना ही दूध दही की कमी होगी। तो दूध दही, धन धान्य ये समृद्धि के प्रतीक है। घर में किसी बात की कमी नहीं है, इसके ये प्रतीक होते हैं। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि इस धरती पर सूर्य की सहायता से, सूर्य की किरणों की सहायता से धन धान्य जैसा सोना उग आएगा। किसी के भी घर में, किसी के भी यहाँ अनाज की, दही दूध की कमी नहीं होगी।
जीवन की जयमाला पहनकर रोज त्योहार मनाएंगे। और फिर इस प्रकार से जीवन में हमारी जीत हो जाएगी, किसी बात की कमी नहीं होगी, और ये विजय की माला पहनकर हम रोज त्योहार जैसी खुशियाँ मनाएंगे। और जब जीवन में किसी बात की कमी नहीं होगी, जब हम रोज त्योहार मनाएंगे, तो फिर स्वर्ग जैसा माहौल बन ही जाएगा। और इस प्रकार से 100 स्वर्ग धरती पर हम उतर लाएंगे, नया संसार बसाएंगे, नया इंसान बनाएंगे। देश हमारा धरती अपनी, हम धरती के लाल, नया संसार बसाएंगे, नया इंसान बनाएंगे। आगे, सुख सपनों के सुर गूंजेंगे, मानव की मेहनत पूजेंगे, नई चेतना नए विचारों की हम लिए मशाल, समय को नई राह दिखाएंगे। सुख सपनों के सुर गूंजेंगे, इसका अर्थ क्या है कि जितने भी अच्छे अच्छे सपने हैं हमारे भविष्य के बारे में, जितने भी सुख है जीवन के, ये सारे सुख हमारे जीवन में आएंगे, हमारे सारे स्वप्न पूरे हो जाएंगे। और इसके लिए हम किसकी पूजा करेंगे? मानव की मेहनत की। यानी हम चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े, हम मेहनत करेंगे, अपनी लगन से, अपने परिश्रम से हमारे सारे स्वप्नों को पूरा करेंगे। और जब स्वप्न पूरे हो जाएंगे तो सुखों के सुर गूंजने लगेंगे। नई चेतना नए विचारों की हम लिए मशाल, समय को राह दिखाएंगे। कौन सी मशाल हाथ में लेनी है? नई चेतना की, नए विचारों की। यानी जो पुराने घिसी पीटी परंपराएं है, जो पुराने विचार है, जिसमें भेदभाव है, एक दूसरे के प्रति कड़वाहट है, उन सारे नए विचारों, उन सारे पुराने विचारों को हम त्याग देंगे, छोड़ देंगे, भूल जाएंगे और नए विचारों को अपनाएंगे, जिससे खुशहाली आएगी, हम प्रगति कर सकेंगे। और नई चेतना यानी नई बुद्धि, नए सोचने का तरीका। तो नए तरीके को अपनाकर, नए विचारों को अपनाकर और नए विचारों की मशाल हाथ में लेकर। मशाल क्या होती है? आपने देखा होगा, एक ऐसी डंडी होती है और ऊपर वो आग जलाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? मशाल। वो मशाल क्या काम करती है? सबको प्रकाश दिखाती है। रात के अंधकार में मशाल सबको प्रकाश देती है। तो यहाँ कवि क्या कहते हैं? हम भी नए विचारों की, नए सोचने के तरीकों की, नई बुद्धि की मशाल हाथ में लेंगे और समय को राह दिखाएंगे। तो ये जो बदलता हुआ समय है, यानी ये जो बदलती हुई पीढ़ियां है, जो नई जनरेशन है, जो आने वाली पीढ़ी है, जो हमारे समाज को उन्नति के मार्ग पर ले जाएगी, हमारे देश का विकास करेगी, उस नई पीढ़ी को, नए समय को हम सही राह दिखाएंगे। किसके आधार पर? मशाल के आधार पर। कौन सी मशाल? नए विचारों की, नई बुद्धि की, नए सोचने के तरीकों की मशाल। और इस प्रकार से नया संसार बसाएंगे, नया इंसान बनाएंगे। देश हमारा धरती अपनी, हम धरती के लाल, नया संसार बसाएंगे, नया इंसान बनाएंगे। यानी हम इस धरती के कौन है? पुत्र है, संतान है। ये देश भी हमारा है, और जिस प्रकार से हम देश से प्रेम करते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से ये धरती भी हमारी है, हम उसे भी वैसे ही प्रेम करेंगे जैसे देश से प्रेम जताते हैं। और संतान होने के नाते इस धरती के प्रति जो हमारा कर्तव्य है वो हम पूरा करेंगे। ठीक है? और इस प्रकार से एक नया संसार हम बसाएंगे, एक नए संसार की, नई दुनिया की हम शुरुआत करेंगे और एक नया इंसान बनाएंगे जो सारे भेदभाव को अपने मन से मिटा देगा और एक दूसरे का सहयोग देते हुए जीवन में आगे बढ़ेगा। ओके, अब कविता का आखिरी पद्यांश, आखिरी हिस्सा हम पढ़ते हैं। ओके, एक करेंगे मनुष्यता को। क्या कहा है यहाँ पे कवि ने? एक करेंगे मनुष्यता को, सोचेंगे ममता समता को। एक करेंगे मनुष्यता को, यानी इंसानों के बीच में जो ये भेदभाव के कारण, ईर्ष्या, जलन, इन सारी बातों के कारण जो इंसानियत कम होती जा रही है, उस इंसानियत को हम फिर से क्या करेंगे?
जोड़ देंगे, एक कर देंगे, यानी एकता प्रस्थापित करेंगे। सो देशों देशों के बीच नई संस्कृति है, नई भाषा है, अलग अलग भाषा, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग रहन सहन का तरीका। तो इन सारे भेदभाव को मिटाकर सबके दिलों में प्रेम की भावना जगाकर हम क्या करेंगे, इंसानियत को एक करेंगे, यानी एकता प्रस्थापित करेंगे। सींचेंगे ममता समता को, ममता यानी सबके प्रति समान प्रेम, समता यानी समान रूप से सबसे प्रेम करना, ममता समता यानी जितने भी जीव है, जितने भी इस धरती पर प्राणी मात्र है, इंसान है, पशु पक्षी है, सबके साथ हम कौन सा भाव सींचेंगे, समानता का, सबके साथ समान प्रेम करने का भाव हम सब में सींच देंगे। नए पौध के लिए बदल देंगे तारों की चाल, नया भूगोल बनाएंगे और नए पौध के लिए बदल देंगे तारों की चाल। मतलब हम सिर्फ ममता समानता बस इन्हीं भावों को नहीं सींचेंगे, या सिर्फ इंसानियत के भावों को नहीं बदल देंगे, या इंसानियत को एक नहीं करेंगे, बल्कि आसमान के तारों की चाल भी हम बदल देंगे। यानी हमारे स्वप्न, हमारी महत्वाकांक्षाएं इतनी बड़ी है कि हम किसी भी बात में पीछे नहीं हटेंगे, हार नहीं मानेंगे, आसमान के तारों को भी बदल देंगे, नए भूगोल को रचाएंगे, नया संसार बसाएंगे, नया इंसान बनाएंगे। देश हमारा धरती अपनी, हम धरती के लाल, नया संसार बसाएंगे, नया इंसान बनाएंगे। ओके बच्चों, तो इस प्रकार से ये हमारी कविता का आखिरी पद्यांश था। कविता के शब्दार्थ, कविता बहुत ही छोटी सी है, जैसे कि पहली जो कविता की 2 पंक्तियां हैं, देश हमारा धरती अपनी, हम धरती के लाल, नया संसार बसाएंगे, नया इंसान बनाएंगे, ये पंक्तियां ही रिपीट हुई है पूरी कविता में ज़्यादा, और 3 ही छोटे छोटे पद्यांश है। तो कविता बिल्कुल छोटी है, समझने के लिए बहुत आसान है। तो आपको ये कविता अच्छे से फिर से पढ़नी है और कविता का अर्थ अपने शब्दों में अपनी नोटबुक में लिखना है। ओके, तो अब कुछ प्रश्न देखते हैं कविता के। कवि ने इस कविता में रोज त्योहार मनाने की बात कही है, सही या गलत बताइए। रोज त्योहार मनाना मतलब खुशियां मनाना, बिल्कुल सही। कवि सुख के सुर गूंजने की कामना कर रहा है, यानी सारी धरती पर कौन से सुर बजने चाहिए, सुखों के, खुशियों के, आनंद के, बिल्कुल सही। कवि पक्षियों को राह दिखाना चाहता है, पक्षियों को राह दिखाना चाहता है, गलत। किसे राह दिखाना चाहता है, नई पीढ़ी को, जो नई जनरेशन आएगी उन्हें राह दिखाना चाहता है, समय को राह दिखाना चाहता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फॉल्स, गलत। हम सब धरती के लाल हैं, यानी हम सब धरती की संतान हैं, बिल्कुल सही, क्योंकि बिना धरती के तो हमारा अस्तित्व होगा ही नहीं। अब अगला प्रश्न है, उचित विकल्प चुनना है आपको। तो पहला प्रश्न, कविता में किसे अपना कहा गया है, धन संपत्ति को, ममता समता को, देश धरती को, दूध धान्य को। किसे अपना कहा गया है, देश धरती को। कवि ने किसकी मेहनत पूजने की बात की है, मजदूर की मेहनत, सैनिक की या मानव की, मानव की। कवि किसे एक करना चाहता है, संसार को, देश को, मनुष्यता को और युवा शक्ति को, मनुष्यता को, क्योंकि कवि की सोच जो है वो पूरी धरती के लिए, सारी धरती के लिए, इसीलिए वो किसे एक करना चाहता है, पूरी मनुष्यता को, इंसान को। अच्छा, कवि ने किसके धरती पर उतर आने की कामना की है, कवि ने किसके धरती पर उतर आने की कामना की है, तो 100 स्वर्ग के। नेक्स्ट, कवि जीवन की जयमाला पहनकर क्या करना चाहते हैं, तो जीवन की जयमाला पहनकर, विजयमाला पहनकर रोज त्योहार मनाना चाहते हैं। आगे, कवि कौन सी मशाल लेकर चलना चाहता है, कौन सी मशाल, नए विचारों की, नई चेतना की। कवि नई पीढ़ी के लिए क्या बदल देना चाहता है, कवि नई पीढ़ी के लिए इंसान और संसार को बदल देना चाहता है। ओके बच्चों, तो ये
आपके पाठ्य पुस्तक में से लघुत्तरीय प्रश्न थे। अब यहाँ पर कुछ दीर्घोत्तरीय प्रश्न हैं जो काव्यांश के आधार पर उसके उत्तर आपको लिखने हैं। 100 स्वर्ग उतरने से कवि का क्या तात्पर्य है? मतलब धरती पर 100 स्वर्ग उतारेंगे, इसका अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पे आपको पहले लिखना है स्वर्ग का अर्थ। तो स्वर्ग का अर्थ क्या है बच्चों? स्वर्ग का अर्थ है हिंदू धर्म के अनुसार स्वर्ग यानी ऐसी काल्पनिक जगह जहाँ सारे सुख, सारी समृद्धि मौजूद होती है। और यहाँ पे कवि 100 स्वर्ग उतरने से ये कहना चाहते हैं कि अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से हम इस धरती पर स्वर्ग जैसा खुशहाल वातावरण बना देंगे। ओके, सूरज किस प्रकार से सोना बरसाएगा? तो कैसे बरसाएगा? सूरज अपनी किरणों से इस धरती पर, इस धरती की मिट्टी पर सोना बरसाएगा। इसका अर्थ क्या है? तो सूर्य की किरणों की सहायता से इस धरती के मिट्टी में अनाज उगाएगा और ये धरती धन धान्य से संपन्न हो जाएगी और इस प्रकार से सूरज धरती पर अपनी किरणों की सहायता से सोना बरसाएगा। अच्छा, अगला प्रश्न है, रोज त्योहार मनाने के पीछे कवि का क्या आशय है? तो त्योहार का अर्थ क्या होता है? खुशहाली, खुशहाली, आनंद ही आनंद। पहले आपको ये लिखना है कि त्योहार का अर्थ क्या होता है। त्योहार यानी खुशियों का वातावरण, आनंद का वातावरण, खुशहाली का वातावरण। तो यहाँ पे त्योहार मनाने के पीछे यह अर्थ है कि हर तरफ खुशहाली हो, किसी बात की कमी ना हो और हर एक इंसान अपना जीवन खुशी से, खुशहाली में, आनंद से जिए। ओके, तो ये हो गया एक दीर्घोत्तरीय। अब आपको क्या करना है, इस कविता के शब्दार्थ पढ़ने हैं और कविता का भावार्थ अपने शब्दों में लिखना है। ठीक है, तो बाकी हम लोग जूम लेक्चर में मिलेंगे ही। आपके कुछ भी डाउट्स है तो हम वो जूम लेक्चर में ज़रूर देखेंगे। ओके, तो चलिए बच्चों, ये कविता देश हमारा धरती अपनी हमने आज पूर्ण कर दी है और अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे नए पाठ के साथ। धन्यवाद।